बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार। जैसे वत नर होत भव सागर से पार। गुरा जी के सुमिरन मात्र से नाशत विघ्न अनंत। तासे सर्वे आरंभ में ध्यावत है सब संत। दंडोत वंदना अनक बार। सर्व कला समरथ डोलन तेरा को प्रभु। गो नानक दे कर हाथ। श्री आप प्रगटे इस जगत में जीव काज सुधारने। शब्द नाव बनाए सुंदर दुखत जीव उबारने। नम्रता और दीनता भेंट सतगुरु लीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी दास अपना कीजिए। मैं हूँ शरणागत तुम्हारी चरणों में रख लीजिए। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए आपने इष्ट देव महाप्रभु श्री हाजिर हजूर सदगुरुदाता दयाल महाराज जी के सुंदर मुबारक दर्शनों को अपने मन मंदिर में बसाते मुख रचना को पावन एवं पवित्र करते मिल के बोलना जयकारा बोल। श्री गुरु महाराज की आलू श्री परमहंस महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुख हो, महापुरुषों की कृपा जो हम सबके ऊपर बरसती है उसका जीव जन्मों जन्मों तक इवज नहीं दे सकता। क्योंकि जो रहमत जो बख्शीश महापुरुष हम सब के ऊपर करते हैं वह कोई संसार में ऐसा नहीं कि जो हमें ऐसी बख्शीशों से निवाज दे। ये सत्पुरुषों की रहमत है कि जो हमारा सदा भला करते हैं, सदैव हमारे जीवन को खुशियों से भरना चाहते हैं, सदा हमें जीवन की वो खुशियां देना चाहते हैं जिससे कि इनका लोक और परलोक दोनों संवर जाए। महापुरुषों की जो हम सब के ऊपर कृपा है, इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि जीव जन्मों जन्मों तक भी महापुरुषों का जो इवज है वो दे नहीं पाएगा। सत्पुरुषों की हम सब के ऊपर ये जो बख्शिशें होती हैं, सत्संग मिलता है, सत्पुरुषों के दर्शन होते हैं, संतों की संगत मिलती है, इनसे ही हमारी उल्टी रेखाएं सीधी हो जाती हैं। कहते हैं सतगुरु का दर्शन ही जीव के सब बंधनों को काट देता है। तो महापुरुष हम सबको ये प्रेरणा देते हुए फरमाते हैं कि भजो गोविंद भूल मत जाओ। कि यह जीव जो तेरे जीवन का मकसद है उसको कभी नहीं भूलना। जो कृपा तेरे ऊपर उतर रही है उसको सदैव याद रखना है कि महापुरुष हमें प्रेरणा दे रहे हैं, भजो गोविंद भूल मत जाओ। कि इस चीज को नहीं भूलना, मालिक के नाम का सुमरन सदैव आठों पैर करते रहना है। जैसे हो सके, जिस तरीके से हो सके कर लो। चलते फिरते उठते बैठते अपने ध्यान के अंदर ये बात पक्की कर लो कि हमने ये नाम का सुमरन करना है। इस चीज को नहीं भूलना। बाकी दुनिया की बातें भूल जाती हैं तो भूल जाएं, दुनिया के काम भूलते हैं तो भूल जाएं, वो पूरे हो जाएंगे, कभी ना कभी सफल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये बात भूल गई, ये किसी जन्म तक ये फिर पूर्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए फरमा रहे हैं भजो गोविंद भूल मत जाओ। कि यह जीव इस चीज को कभी ना भूलना, जो कार्य करने आया है वो कार्य को सदैव याद रखना है। कि जो महापुरुष हम सब के ऊपर बख्शिशें लुटाते हैं, रहमतें बरसाते हैं, भक्ति की का जो दात हमें उन्होंने दी है वो उसका लाभ उठाना है, उससे हमने फैज लेना है कि हमें इस श्वासों को अर्पण कर दे मालिक के चरणों में।
इनके चरणों में अर्पण कर किए हुए श्वास हमारा परलोक संवारेंगे। अगर दुनिया की तरफ हम जितना खर्च कर रहे हैं वो उतना ही बंधनों में पड़ते जाएंगे। इसलिए महापुरुष प्रेरणा देते हुए फरमा रहे हैं, भजो गोविंद भूल मत जाओ। मनुष्य जन्म का यही है लाभ। और कोई इसका मकसद नहीं है, और किसी चीज में लाभ नहीं है, और किसी चीज में तरक्की नहीं है। चाहे दुनिया का धन इकट्ठा जितना मर्जी कर लो, जितने मर्जी बैंक बैलेंस जोड़ लो, जितना मर्जी दुनिया के सामानों को इकट्ठा कर लो, लेकिन इन चीजों में हमारा कल्याण नहीं छुपा, इन चीजों में हमारे को सुख नहीं मिला। इन सामानों में केवल बंधन है, मुक्ति नहीं है। तो महापुरुष तो हमें बंधनों से आजाद करवाना चाहते हैं। हमें सदैव याद दिलवाते हैं कि खुल खेलो संसार में, बांध सके ना कोई। खेल खेलने आए हो, ये झूठ का खेल है, इसको सच मत समझने। खुल खेलो संसार में, बांध सके ना कोई। बंधन ना पड़ जाए, ऐसा खेल ना खेलना कि बंधनों में फंसकर अपनी आत्मा का नुकसान कर लो। बड़ी मुश्किलों के बाद, बड़ी सफर तय करने के बाद ये महापुरुषों ने ये मौका दिया हमें, ये मनुष्य तन देकर और अपनी शरण देकर और अपने नाम की जो बख्शीश उन्होंने की है उसका लाभ उठाना है। कि ये लाभ वाला ही सौदा है, यही इसमें, इससे बढ़कर कोई संसार में लाभ नहीं है। चाहे कोई देशों में कमाने चला जाए, विदेशों में चला जाए, कहीं भी बहुत धनी भी हो जाए, तो भी महापुरुषों ने फरमाया कि इसमें उसका लाभ नहीं है, उसमें उसका कल्याण नहीं है। तो जिस चीज में कल्याण है वो हमें हर वक्त याद दिलवाते रहते हैं कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही है लाभ। ये लाभ है, यही लाभ है कि जितना हम बैठकर सुमरन करेंगे, जितना श्री आरती पूजा में ध्यान लगाएंगे, जितने इन नियमों की परिपालना हम करेंगे, उतना ही हमारा परलोक का तोशा तैयार हो जाएगा। यही तोशा तो हमारे काम आएगा। और कोई भी, सबको पता है, सबको विदित है कि ये दुनिया के सामान, दुनिया की वस्तुएं जितनी भी जिसने इकट्ठी की है, सुख नहीं परेशानी मिली है। तो महापुरुष तो हमें सदा सुमरन का ध्यान अमृत पिलाते हैं कि सुमरन का जितना भी ध्यान करोगे सत्पुरुषों के, उतना ही हमें सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। महापुरुष तो कोई और चीज कहते ही नहीं है। जिस चीज में हमारा कल्याण है, जिस चीज में हमें फायदा होना है, वही बात हमें हर वक्त कहते हैं। क्योंकि महापुरुषों की ये हम सब के ऊपर बड़ी कृपा है। याद दिलवाते हैं कि भजन सुमरन करने से ही हमारा जीवन सुख में हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। जैसे दूसरी पातशाही महाराज जी ने कितना तप किया है, घोर तप किया हमारे लिए, दिन रात पुरुषार्थ किए। किस लिए? कि हमें हम जीवों को जन्म जीवन दान देने के लिए अपने कोमल तन पर आज तक परम दयाल जी महाराज जी षष्ठम रूप में प्रकट हुए हैं, तो भी हमें अपने तन पर कष्ट सह के हमें सुख दे रहे हैं। कितना तपस्या की दूसरी पातशाही महाराज जी ने, कितने कितने वर्ष अनाज नहीं ग्रहण किया, भूखे रहे, इतनी बंदगी की, इतनी कमाई की कि उनका वजन भी जो था 5 पाउंड रह गया था। इतना भक्ति करते हुए सूक्ष्म शरीर हो गए। वो हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए आज उनकी कमाई हमारे काम आ रही है। ये महापुरुषों की जो कमाई होती है ना, वही जीव आज तक खा रहे हैं, उनसे ही लाभ ले रहे हैं, उनसे ही हमें सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है। नहीं तो जगह जगह आज अगन बरस रही है, दुखों की बरसात हो रही है। ये हमें अपनी कृपा से हमें इन चीजों से बचा रहे हैं। काल माया बड़ा जोर लगा रही है, जीव को परेशानियों में डाल रही है, लेकिन ये सत्पुरुषों की हम सब के ऊपर बड़ी कृपा है कि वो सदा हमें
वो साधन याद दिलवा रहे हैं जिससे हमारे को सुख की प्राप्ति होगी, शांति की प्राप्ति होगी। सामानों को जो जीव इकट्ठे करते रहेंगे उनका कल्याण नहीं होगा। जो नाम का सुमिरन करेंगे, नाम का तो शत एकत्रित करते जाएंगे, वो अपना जीवन सदा सदा के लिए सुख और शांति में बना लेंगे। महापुरुषों की तो ये बड़ी कृपा हम सब के ऊपर होती है कि वो चाहते हैं कि यही काम हमें भूलना नहीं, कि अवर काज तेरे किते ना काम, मिल साध संग भज केवल। महापुरुषों की संगत में आकर ही जीव का बेड़ा पार होगा। अवर काज तेरे किते ना काम, जितने कार्य संसार कार्य वो किसी काम आने वाले हैं। दिन रात इतनी मेहनत करता है, इतना पुरुषार्थ करता है, फिर भी उसको करने पर भी जीव को शांति की प्राप्ति नहीं होती। तो महापुरुष हमें याद दिलवाते हैं, शांति वाला कार्य तो केवल मालिक का नाम है, मालिक की बंदगी है। उसको करने में हमारा लोक परलोक सुखी हो जाएगा। लोक के सुख भी हमें मिलेंगे, परलोक भी हमारा सुंदर हो जाएगा। तो गुरुमुख हो, महापुरुषों की कृपा के पात्र बने। वो कैसे बनेंगे? जब उनका हम कहना मानना शुरू कर देंगे, उनके हुक्म में चलना शुरू कर देंगे, उनकी आज्ञा मौज में रहेंगे। उनकी आज्ञा हुक्म में हमारा कल्याण छुपा हुआ है। जो हमें बख्शिशें दिन रात देते हैं, अपनी आशीर्वादों से हमें माला माल कर रहे हैं, ये उनकी कृपा नहीं तो क्या है। वो हमें अपना समझते हैं, हमें हमारा कल्याण करना चाहते हैं, हमारे बंधनों से हमें मुक्ति दिलाना चाहते हैं। पंचम पातशाही महाराज फरमाते थे कि जो भी गुरुमुख जन हमारी शरण में आए हुए हैं, हम ये चाहते हैं कि जीव सुरखरू होकर जब जाए यहाँ से, तो सुरखरू होकर मालिक के धाम पहुंचे। कोई बंधन ना रह जाए कि जिससे फिर आना पड़े। आवागमन का जो सिलसिला है ये समाप्त हो जाए गुरुमुखों का। ना आना सुख में है, ना जाना। तो आने जाने में बड़े दुख हैं, इसलिए फरमाया इन दुखों से मुक्ति दिलाने का केवल एक ही साधन है, मालिक की बंदगी कर ले। बंदगी से ही जीव को सुख मिलेगा, जीव के बंधन खत्म हो जाएंगे, बंधन कट जाएंगे। तो जीव को सदा याद रखना चाहिए कि हमारा कल्याण नाम की कमाई में है, सत्पुरुषों की संगत में है। तो सत्पुरुषों की संगत में आकर जो जीव नाम की कमाई करेंगे, नाम का सुमिरन करेंगे, उनके सभी कार्य सफल हो जाएंगे, उनका जीवन सुंदर हो जाएगा। क्योंकि यही करने से हमें आनंद की प्राप्ति होगी। संसार के सामानों में आनंद नहीं, संसार के चीजों में सुख नहीं है। सुख ना ही रे हरि भक्ति बिना, उसकी भक्ति के बिना कोई सुख नहीं है। जितना मर्जी जीव पुरुषार्थ करता है, साधन जुटाता रहता है सुख के, लेकिन सुख उन सामानों में नहीं है। जहां पर सुख है वो है मालिक की बंदगी। संगत करके, सत्पुरुषों की संगत में बैठकर ये सच्चा आनंद, सच्चा सुख हमें सहजे प्राप्त हो जाए। गुरुमुखों, महापुरुषों का तो ये फर्ज है, उनका तो ये नियम है, हमारा कल्याण करना हमारा भी फर्ज है कि हम उनकी आज्ञा मौज में रहें, उनके हुक्म में चलकर अपना जीवन संवार लें। क्योंकि ये बार बार मिलने वाला जन्म नहीं है, एक बार मिला है, बार बार नहीं मिलेगा। इससे लाभ उठाओ, अपने श्वासों को जितना हो सके नाम के सुमरन में लगा दो। ये कुंजी हमारे काम आएगी, ये दरगाह में हमें सुख देगी। इसलिए फरमाने पल्ले बान ले मना पूंजी राम नाम दी, तेरे नाल जाएगी पूंजी राम नाम। यही साथ जाएगी, कोई और चीज किसी के काम नहीं आएगी। तो जिन्होंने नाम की कमाई की, आज उनके ही नाम रोशन है। नाम वालों के नाम की कमाई करने से उनके नाम आज तक अमर है। तो हमारा भी फर्ज है सतगुरु की आज्ञा हुक्म में चलें, उनके बनाए नियमों की पालना करें। वो हमें कोई संसार छुड़वाना नहीं आए, हमें संसार में कैसे रहना ये सिखाने आए। ये संसार में रहो, जग में रहो, जग से अलग रहो, योग युगत की रीत दुल्हन हृदय राखसो।
दृढ़ सतगुरु की प्रीत, प्रीत बनी रहे मालिक के साथ, संसार में रहना मना नहीं है। कहते जल में मछली रहती है और खुराक लेती है, उसमें मुदल नहीं हो जाती, अपने आप को खत्म नहीं कर देती। इसलिए संसार में आप रहो, लेकिन संसार के होकर नहीं रह जाएं कि अपना कार्य भूल जाएं, जो कार्य करने आए हैं वो ना भूल जाएं। संसार में रहने की मनाही नहीं, लेकिन संसार के हो जाना ये बहुत मनाही है कि संसार में फंस नहीं जाना। अपनी जिंदगी को संवारना है तो नाम की कमाई करो। सत्पुरुष और क्या चाहते हैं, वो भी कार्य हमारे काम आने वाला है। जो नाम सुमरन कह रहे हैं, पांचों नियम की भक्ति हमें जो बख्श रहे हैं, वो कल्याण किसका होगा? कल्याण हमारा होगा, जीवन हमारा सुंदर होगा, किसी और का नहीं। बैंक बैलेंस जिसका भी जुड़ता है उसको ही फक्र होता है ना कि मेरे बैंक में इतने पैसे जुड़ गए हैं, इतना मेरे को, इतनी रकम मेरी इकट्ठी हो गई है। लेकिन जिसका जो गुरुमुख सच्ची बैंक में जमा करवाएंगे, उनको कितना आनंद मिलेगा कि हमारे नाम का सुतोषा हम जमा कर रहे हैं, सत्पुरुषों की संगत में बैठकर हम अपना जीवन कल्याण कर रहे हैं। कहने लगे गुरु नानक देव महाराज जी रमन करते करते एक दफा दुनी चंद के गृह में आए, तो बताने लगा, बड़ा प्रेमी था, बड़ा श्रद्धावान था, सत्पुरुषों को घर बुलाकर निमंत्रण दिया, भोजन करवाया बड़े श्रद्धा के साथ। और कहने लगा महाराज जी, मैं जब मेरे पास 1 लाख अशरफी, 1 लाख सोने की मोहरें हो जाती है ना, तो एक ध्वजा अपने कोठी के, अपने बंगले के बाहर लगा देता हूँ। आज मेरे पास 12 ध्वजा मेरे कोठी के ऊपर लहरा रही हैं। 12 लाख सोने की अशरफियों का मैं मालिक हो गया, इतना धन मैंने इकट्ठा कर लिया। महापुरुषों ने तो कुछ और नहीं कहा, कह रहा दुनी चंद, ये हमारे पास एक सुई है, ये भी रख ले अपने पास, जहाँ इतना धन एकत्रित किया है, जमा किया हुआ है, वहां पर ये सुई भी रख ले, अगले जहान में हम तेरे से ले लेंगे। इतनी बात सुनते हुए फरमाया महाराज जी, ये सुई कैसे मैं दे सकता हूँ, ये मेरे साथ जाएगी। तो महापुरुष ने फरमाया, ये जो धन एकत्रित कर रहा है, तो क्या ये साथ लेकर जाएगा? आंखें खुल गई। एक ही वचनों में महापुरुषों ने राज बता दिया है। फरमाया ये साथ तब जाएगा जो इस धन के साथ परमार्थ का कार्य करेगा, शुभ कर्म करेगा, दान पुण्य करेगा, परमार्थ का कार्य करेगा, नाम का सुमरन करेगा, तो ये धन तेरे साथ जाएगा। क्योंकि साथ ना चाले बिन भजन, बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना, नानक ये धन सार। ये तब साथ जाएगी जब इससे शुभ कर्म किया जाएगा। धन तो लोग एकत्रित कर रहे हैं, बैंक के में जमा कर रहे हैं, लेकिन साथ कैसे जाएगा? साथ तो तब जाएगा जिसके साथ हम परमार्थ का कार्य करें, शुभ काम करेंगे, तब ये हमारा धन सफल होगा। लक्ष्मी भी कहती है कि गुरुमुख जब गुरु दरबार की सेवा में लगाते हैं धन, और अपने सुरती को गुरु चरणों के साथ जोड़ते हैं, तो मेरा भी सफल होता है जन्म, और इन प्रेमियों का भी सफल हो जाता है। तो गुरुमुखो, हम सबको सतगुरु आज्ञा बख्श रहे हैं कि अपना जीवन में ये नियम बना लो, ये भजन भी करना है, सुमरन भी करना है, परमार्थ का कार्य भी करना है, जिससे हमारा ये जीवन जो मिला है, सतगुरु की आज्ञा हुक्म ने दिया है, उनकी बख्शीश ने हमें ये रहमत बरसाई है कि हमें ये मनुष्य का तन दिया है, तो इसलिए दिया है कि आप इसके साथ सिमरन का जितना खजाना इकट्ठा करोगे, उतना ही हमारे काम आएगा। दुनिया के सामान, दुनिया की वस्तुएं किसी के काम नहीं आएंगी। तो ये जो काम आने वाली दात है, उसकी प्रेरणा हमें संत महापुरुष देते हैं कि भाई नाम का तोशा तैयार कर लो, नाम की कमाई कर लो, ये साथ जाएगा। आज भी दरबार के एक भाई जी जो दिल्ली में रहते थे, नाम की कमाई कर कर अपना 5 भौतिक शरीर गुरु चरणों में अर्पण किया, उनका जीवन सफल हो गया, उनका आना सफल हो गया, उनका जाना सफल हो गया। तो यही है महापुरुषों की कि जिन्होंने नाम की कमाई की, उनका रहती दुनिया तक नाम अमर होता है। तो गुरुमुखो, महापुरुषों की आज्ञा यही है
कि खावो पीवो लेवो आनंद, बात ना भूलो एक, श्री आरती पूजा सत्संग सेवा सुमरन और ध्यान, चाहे बाधा आए अनेक। लेकिन आप ये नियम को हर वक्त पालना करो, इसमें हमारा कल्याण छुपा है, इसमें हमें आशीर्वाद दिया है परम दयाल जी महाराज जी ने कि आपका निश्चय कल्याण होगा। तो जब गुरु महाराज जी तीनों लोक के मालिक ये अपने मुखारबिंद से हमें इतना सुंदर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपका निश्चय कल्याण है, गारंटी ले रहे हैं, तो फिर हमारा भी तो फर्ज है ना कि हम अपने गुरु दरबार की आज्ञा में चलते हुए अपना मनुष्य जन्म सफल करें और अपने जीवन की जो जितनी घड़ियां शेष रहे इसे सफल कर कर सतगुरु के चरणों में पहुंचे और अपने जीवन को खुशहाल बनाए। सतगुरु की आज्ञा जो हमें सदा सदैव मिल रही है कि आप सिमरन करो, ये मनुष्य जन्म आपका सफल हो जाएगा। हम उनकी आज्ञा में चलें, हुक्म में रहें। गुरुमुखो आप तो बहुत ही भाग्यशाली हो जिनको सदा ही ये प्रेरणा गुरु भाई आपको सुनाते रहते हैं। कितने भाग्यशाली हो कि इस वक्त भी आपकी घड़ियां सफल हो रही हैं। सोने का समय है, इससे पहले आपको ये अमृत पिलाया जा रहा है। आप बड़े श्रद्धा के साथ बैठकर जो श्रवण करते हो ना, तो श्री गुरु भाई परम दयाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं उन गुरुमुखों के ऊपर कि जो अपना समय निकाल कर संतों की संगत में आते हैं। ये संतों की संगत बड़े भागों से मिलती है साधुओं की संगत कभी कभी, चढ़ती है मन में नाम की रंगत कभी कभी। आप तो भाग्यशाली हैं गुरु भाई, आपके शुभ कर्म आपको ये घड़ियां दिखाते हैं। तो आप और भी शुभ कर्म करते जाओ। जब ये जीवन यात्रा संपूर्ण हो तो मालिक के धाम में हमें भी ठौर ठिकाना मिले और उनकी प्रसन्नता के हम सब गुरुमुख जन पात्र हो जाएं। बोलो जय कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।